डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल और उसके भाग 1 से 6 तक हल करेंगे। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। और हमें समीकरण दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और दूसरा समीकरण दे रखा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो यहाँ 2x है, यहाँ 3x है। अगर ये दोनों सेम होते तो 1/2x को हम p मान लेते। अब ये अलग अलग है तो 1/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/x प्लस 1/3 गुणा 1/y बराबर 2 और ये लिखा जा सकता है 1/3 गुणा 1/x प्लस 1/2 गुणा 1/y बराबर 13/6। अब हम मान लेते हैं, माना 1/x बराबर p, 1/y बराबर q। तो ये हो जाएगा 1/2p प्लस 1/3q बराबर 2 और ये हो जाएगा 1/3 p प्लस 1/2q बराबर 13/6। अब इसको ऊपर वाले को सोल्व करें हम तो ये लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आएगा 6, 3p इधर चला जाएगा प्लस में 2q इधर आ जाएगा बराबर 2। अब इसको हम सोल्व करें, लघुत्तम 6 आ गया, 2p प्लस का निशान 3q बराबर 13/6। अब ये 6 से 6 कट जाएगा और ये आर पार हम गुणा कर देंगे तो ऊपर वाली समीकरण बन जाएगी 3p प्लस 2q बराबर 2। इसको समीकरण 1 का नाम दे दो। 2 नहीं होगा, ये 6 की 2 से गुणा कर दो 12 हो जाएगा। ये होगा 2p प्लस 3q बराबर, ये 6 से 6 कटी है, ये हो जाएगा 13। अब ये दो समीकरण बन गई, रैखिक समीकरणों का एक ये युग्म बन गया। तो अब इसको विलोपन विधि से हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो और 2 को 3 से गुणा कर दो ताकि ये 6 बराबर हो जाए। समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 3 से गुणा करने पर अगर हम ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6p और इसको 2 से करोगे तो 4q और ये हो जाएगा 24। यहाँ पे ये गुणा करोगे 3 से तो 6p, ये हो जाएगा 9q और 13 तिये 39। इसको समीकरण 3 लिखेंगे, इसको समीकरण 4 लिखेंगे। अब 3 में से 4 घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कट हो जाएगा। 4 में से 9 जाएंगे -5q बराबर 24 में से 39 जाएंगे -15, इससे ये कट जाएगा। q बराबर 15/5 यानी 5 से कम 5, 5 तिये 15, q का मान आ जाएगा 3। अब q का मान समीकरण 1 में रख दो। q का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या होगा, 3p प्लस में 2q की जगह 3 बराबर 12, 3p 3 दूनी 6 बराबर 12, 3p बराबर इस 6 को उधर ले जाओ 12 माइनस 6, 3p बराबर 12 में से 6 जाएंगे 6 और p हो जाएगा 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। q का मान 3 आया और p का मान 2 आया। अब q किसको मान रखा है हमने, 1/y, q मान रखा है 1/y को, तो इसलिए 1/y बराबर यहाँ पे 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y का मान आ जाएगा 1/3। p किसका है, p 1/x है तो इसलिए 1/x बराबर 2 आ जाएगा। इधर ये और 2 इधर आए तो x जो है वो 1/2 आ जाएगा। y का मान 1/3, x का मान 1/2। तो शुरू में हमने ये किया कि 1/x को यहाँ p मान लिया, 1/y को q मान लिया, फिर हमारे पास
दो समीकरण आ गई थी जो रेखिक है। इन रेखिक समीकरणों को हमने विलोपन विधि से हल कर दिया, जिससे P और Q का मान आ गया। वापिस 1/x को हमने P रख दिया और P का मान जो था वो 2, x का आ गया 1/2 और y का मान जो है वो इसी तरह से 1/3 आया। तो इस तरह प्रश्न नंबर 1 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब पहले प्रश्न का दूसरा भाग है 2/वर्गमूल x प्लस 3/वर्गमूल y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है 4/वर्गमूल x माइनस 9/वर्गमूल y बराबर -1। ये देखो नीचे वर्गमूल x वर्गमूल y वर्गमूल x वर्गमूल y, तो यहाँ पे 1/वर्गमूल x को हम p मान लें, 1/वर्गमूल y को q मान लें। तो माना 1/वर्गमूल x बराबर p, 1/वर्गमूल y बराबर q। तो ये हो जाएगा 2p प्लस में 3q बराबर 2। ये होगा 4p माइनस 9q बराबर -1। ये समीकरण 1 हुआ। ये समीकरण 2 कि 1/वर्गमूल x को p मान लिया, 1/वर्गमूल y को q मान लिया। अब विलोपन विधि से इसे हल करेंगे तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर ये गुणा हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4p प्लस में इसको 2 से गुणा करोगे तो 6q, इसको 2 से गुणा करोगे तो 4। ये समीकरण 3 आ गई। 2 को इसके नीचे यूं का यूं लिख लो। ये समीकरण 2 थी। अब 3 में से 2 नंबर समीकरण आप घटा दो, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये कट हो जाएगा, 6 और 9 15q बराबर 5। q की कीमत हो जाएगी 5/15 यानी 1/3। अब q का क्या करें? q का मान समीकरण 1 में रख देंगे। q का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो 2p है प्लस में 3, q का मान 1/3 है और बराबर 2। तो ये इससे कट जाएगा। 2p प्लस 1 बराबर 2, 2p बराबर 2, ये उधर जाएगा माइनस का 1, 2p बराबर 2 में से गया 1 और p जो होगा वो 1/2। अब देखो आपने q किसको मानना है? q मानना है 1/वर्गमूल y को। ये q मान रखा है। 1/वर्गमूल y किसके बराबर है? 1/3 के। तो इसका मतलब ये भी 1/, ये भी 1/, तो वर्गमूल y किसके बराबर? 3 के बराबर। और y किसके बराबर हो जाएगा? 3 का वर्गमूल यानी 9। y का मान 9 आया। ऐसे p किसको मान रखा है? p मान रखा है 1/वर्गमूल x को। तो 1/वर्गमूल x बराबर 1/2। तो ये ऊपर 1 है तो वर्गमूल x किसके बराबर हुआ? 2 के, और x हो जाएगा 2 का वर्ग यानी 4 के बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये किया कि 1/वर्गमूल x को p, 1/वर्गमूल y को q लिया और ये जब दिए गए समीकरण में हमने रखा तो एक जो युग्म आया वो रेखिक समीकरणों का आ जाएगा। इसको विलोपन विधि द्वारा पी क्यू के लिए सोल्व कर देंगे और वापस पी और क्यू का मान एक्स वाई में निकाल देंगे। तो इस तरह से एक्स का मान 4, वाई का मान 9 आया। प्रश्न नंबर 1 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब पहले प्रश्न का तीसरा भाग है 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। ये तो ठीक है, यहाँ 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, तो 1/x को हम p मान लेते हैं। माना 1/x बराबर p, तो ये समीकरण हो जाएगी 4p प्लस में 3y बराबर 14 और ये हो जाएगी 3p माइनस 4y बराबर 23। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब विलोपन विधि से इनको हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करना है तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लो और 2 को 4 से, ताकि यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12। समीकरण
1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर। अगर हम ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिये 12p प्लस में 9y बराबर 14 तिये 42। ये समीकरण 3 हुई। इसको 4 से करो, 4 तिये 12p माइनस 4 चौके 16y बराबर 23 चौके 92। ये समीकरण 4 हुई। अब ये दोनों सेम निशान है तो 3 में से 4 घटा दो, घटाओगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट हो जाएगा। 25y बराबर -50 और y का मान आ जाएगा -50 बटे 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 -2। y का मान -2 आया, वो कहाँ रख देंगे, वो समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे 4p प्लस में 3 गुणा -2 बराबर 14, 4p प्लस में 6 बराबर 14, 4p बराबर 14, ये माइनस का है, 14 प्लस 6 4p बराबर 20 और p बराबर 20 बटे 4 यानी p का मान आ जाएगा 5 और p हमने किसको मान रखा है, 1 बटे x को, तो 1 बटे x बराबर 5, x की वैल्यू आ जाएगी 1 बटे 5, x का मान 1 बटे 5 और y का मान -2। तो यहाँ पे केवल एक पार्ट ऐसा था जिसमें हमने 1 बटे x को p माना, दूसरा सिंपल था y, तो y का मान आ गया और x का भी हमारे पास आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब चौथा भाग है 5 बटे x माइनस 1 प्लस 1 बटे y माइनस 2 बराबर 2, 6 बटे x माइनस 1 माइनस 3 बटे y माइनस 2 बराबर 1। यहाँ पे भी बटे में x माइनस 1, यहाँ पे भी बटे में x माइनस 1, यहाँ पे भी बटे में y माइनस 2 और यहाँ पे भी बटे में y माइनस 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5 गुणा में 1 बटे x माइनस 1 प्लस में 1 बटे y माइनस 2 बराबर 2 और ये हो जाएगा 6 गुणा में 1 बटे x माइनस 1 माइनस 3 गुणा 1 बटे y माइनस 2 बराबर 1। तो अब हम मान लेंगे, माना 1 बटे x माइनस 1 बराबर p, 1 बटे y माइनस 2 बराबर q। तो ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5p प्लस में q बराबर 2 और ये हो जाएगा 6p माइनस 3q बराबर 1। ये समीकरण 1 हो जाएगी, ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे भी 3 बन जाए, यहाँ पे भी 3 बन जाए। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर अगर इसके गुणा करते हैं तो 5 तिये 15p प्लस में 3q और ये 2 तिये हो जाएगा 6। ये समीकरण 3 बनी। इसको यूं का यूं लिख लो 6p माइनस 3q बराबर 1, ये दूसरी थी। अब इन दोनों को जोड़ दो, तीसरी समीकरण में दूसरी समीकरण जोड़नी है। तो ये कट जाएगा, 15 और 6 21p बराबर 6 और 1 7, p बराबर 7 बटे 21 यानी 7 एकम 7, 7 तिये 21। p का मान आया 1 बटे 3। अब p का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर ये 1 में हम रखते हैं तो ये होगा 5 गुणा में p का मान 1 बटे 3 प्लस में q बराबर 2, 5 बटे 3 प्लस q बराबर 2, q का मान हो जाएगा 2 माइनस 5 बटे 3 और q होगा लघुत्तम 3 आया, ये 6 माइनस 5
Q का मान भी 1/3। अब देखो P हमने किसको मान रखा है? P मान रखा है 1/x-1, इसको मान रखा है P। तो ऊपर 1 है तो x-1 जो है वो 3 के बराबर, x हो जाएगा 3 + 1 4। तो x का मान आया हमारे पास 4। Q किसको मान रखा है? 1/y-2 को हमने Q मान रखा है। तो ऊपर 1 है तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। y-2 बराबर 3, तो y के बराबर 3 + 2, y हो जाएगा 5। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। तो इस तरह से सबसे पहले हमने 1/x-1 को P माना और 1/y-2 को Q माना। फिर हमारे पास एक रेखिक समीकरण युग्म आ जाएगा जिसको विलोपन विधि से हम हल कर लेंगे। P का और Q का मान आ जाएगा। P Q का मान वापिस x y में हम ज्ञात कर देंगे तो x का मान 4 और y का मान 5 आया। इस तरह से चौथा भाग कंप्लीट हुआ। अब पांचवा भाग है 7x - 2y बटे xy बराबर 5, 8x + 7y बटे xy बराबर 15। तो ये देखो xy है, अलग अलग बटे कर दो। ये हो जाएगा 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy बराबर 5 और यहाँ 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15। यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल। ये हो जाएगा 7/y माइनस 2/x बराबर 5 और ये हो जाएगा 8/y प्लस 7/x बराबर 15। अब 1/y को p मानो, माना 1/y बराबर p और 1/x को मान लो q। तो ये हो जाएगा 7p माइनस 2q बराबर 5। ये हो जाएगा 8p प्लस 7q बराबर 15। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब हमें विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो समीकरण 1 को हम 8 से गुणा कर दें और 2 को 7 से गुणा कर दें। समीकरण 1 को 8 से तथा समीकरण 2 को 7 से गुणा करने पर, ये देखो अब गुणा करते हैं हम। यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 56p माइनस 16q बराबर 40। इसको 7 से करोगे तो 56p प्लस 49q और बराबर 15 7 105। अब घटा दो, ये समीकरण 3 हुई, ये समीकरण 4। 3 में से 4 घटा दो, घटाओगे तो ये निशान बदल जाएंगे सारे, ये कट हो जाएगा। 16 और 49 ये हो जाएगा 65। 16 और 49 9 6 15 4 65 क्यू बराबर ये 105। 105 में से 40 जाएंगे तो माइनस के 65 बचेंगे, ये भी माइनस के 65 है। तो यहाँ पे Q है वो आ जाएगा -65 बटे -65, ये कट के 1 हो जाएगा। Q का मान 1 आया। तो Q का मान अब समीकरण 1 में रखेंगे। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर ये 1 में रखें तो ये होगा 7p माइनस 2 गुणा Q बराबर 5। 7p बराबर 5, ये उधर जाएगा 2, 7p बराबर 7 और p आ जाएगा 7/7। Q का मान भी 1, p का मान भी 1। Q आपने किसको मान रखा है? 1/x को। तो 1/x बराबर 1, तो इसका मतलब x भी कितना आएगा? 1 आएगा। p मान रखा है 1/y को, 1/y बराबर 1, तो इसका मतलब y भी कितना? 1। आर पार गुणा करते ही x भी 1, y भी 1। तो सबसे पहले बटे में x y दे रखा था,
हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया, फिर 1/y को p मान लिया, 1/x को q मान लिया। फिर जो रेखिक समीकरण युग्म बना उसको पी क्यू के लिए हमने सोल्व कर लिया, पी क्यू का मान वापिस एक्स वाई में ज्ञात कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न 1 का भाग 5 कंप्लीट हुआ। अब हमें पहले का छठा भाग दिया हुआ है 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy। तो xy से दोनों तरफ हम भाग दे देंगे, दोनों तरफ xy से भाग देने पर ये अगर दोनों तरफ xy से भाग दें तो ये हो जाएगा 6x/xy, ये हो जाएगा 3y/xy और ये हो जाएगा 6xy/xy। इसी तरह इसको दे लो 2x/xy + 4y/xy और 5xy/xy। ये देखो x से x कट गया, x से x, y से y, y से y, xy से xy, xy से xy। ये बनेगा हमारे पास 6/y + 3/x = 6 और दूसरा बन जाएगा 2/y + 4/x = 5। अब मान लो, माना 1/y = p और 1/x = q, तो ये बन जाएगा 6p + 3q = 6 और 2p + 4q = 5। ये समीकरण 1 बनी, ये समीकरण 2। अब विलोपन विधि द्वारा हम हल करना चाहेंगे तो समीकरण 2 को 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर अगर ये हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 तिये 6p + 12q = 5 तिये 15। ये समीकरण 3 आ गई। इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, 6p + 3q = 6। ये मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटा दो, घटाओगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा 9q, 9q = 15 में से 6 गए 9, q = 9/9, ये कट के कितना आ जाएगा 1। अब q का मान कहाँ रखें समीकरण 1 में, q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये बन जाएगा 6p + 3 गुणा में 1 = 6, 6p प्लस में 3 = 6, 6p = 6 - 3, 6p = 3 और p हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब p देखो किसको मान रखा है, 1/y को मान रखा है, 1/y = 1/2, तो इसका मतलब y कितना हुआ 2 हुआ। q किसको मान रखा है 1/x, 1/x = 1 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड किया, तो फिर ये 1/x को q मान लिया, 1/y को p मान लिया, फिर ये हमारे पास एक रेखिक समीकरण का युग्म बन जाएगा। p q के लिए इसको सोल्व कर लेंगे और वापस p की जगह 1/y और q की जगह 1/x रख के एक्स वाई का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का भाग 6 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।